नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं ने कहा है कि पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में 57% चांस है कि अब से लेकर दिसंबर तक लानिना की स्थिति बनेगी। लानिना की ये स्थिति जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक रह सकती है। लानिना क्या है, ये किस प्रकार से एल नीनो से भिन्न है और इसके किस प्रकार के प्रभाव होते हैं विश्व के अलग अलग क्षेत्रों पर, आज इन फोकस की प्रोग्राम में इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानेंगे, इसके बाद देखेंगे लानिना क्या होता है। यहीं पर आप एल नीनो को भी जान लेंगे। लानिना की सामान्य स्थितियां किस प्रकार से होती हैं, यानी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में किस प्रकार का तापमान होता है, दाब किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में किस प्रकार से वायुदाब की स्थितियां होती हैं, तापमान की क्या स्थितियां होती हैं। इन स्थितियों पर सामान्य रूप से बात होगी और फिर देखेंगे कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों पर लानिना का क्या प्रभाव होता है। इस प्रभाव को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ता है, उसके भूगोल संबंधी खंड से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सामान्य तौर से आपने खबर जान ली है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं ने कहा है कि 57% चांस इस बात के हैं कि अब से लेकर दिसंबर तक पूर्वी प्रशांत महासागर में लानिना की घटना घटित हो सकती है और ये घटना जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक बने रह सकती है और इसकी ये संभावना है लानिना बनने की वर्तमान में 57% संभावना है। तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि लानिना वस्तुतः होता क्या है। हम इस लानिना और एल नीनो को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप जानते हैं कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। नोएडा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हुए हैं, हिंदी माध्यम के और इंग्लिश माध्यम के। इन बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं और बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप 9311406440 पर कॉल कर सकते हैं। जहां पर ये हमारे बैच प्रारंभ हुए हैं उसका पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा और ये स्थान नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। इसके अलावा प्रयागराज और लखनऊ में भी 2 महत्वपूर्ण हिंदी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहे हैं। जैसे प्रयागराज में बैच 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा और जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। इसी प्रकार से लखनऊ में जो बैच प्रारंभ होगा उसका दिनांक है 23 दिसंबर और इसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम सामान्य तौर से लानिना और एल नीनो को समझ लेते हैं। आप अगर प्रशांत महासागर का क्षेत्र देखेंगे और उसमें विषुवत रेखा देखेंगे तो विषुवत रेखा में आप जानते हैं कि मान लिया ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा हो गई 0 डिग्री पर और ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होगी और नीचे दक्षिण में 23.5 डिग्री पर क्या हुआ, मकर रेखा हुई। तो इसमें व्यापारिक पवनें जो ट्रेड विंड्स हैं वो किस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है ना, आपने देखा होगा। आपने इस प्रकार से देखा होगा कि ट्रेड विंड्स इस प्रकार से इसमें चलती है। तो यहां अगर आप स्थितियां देखेंगे तो ट्रेड विंड्स की दिशा किस प्रकार से रहती है, इस प्रकार से। ये सामान्य स्थिति है पूर्वी ये प्रशांत महासागर क्षेत्र की। तो ट्रेड विंड्स की दिशा इसलिए रहती है, इस तरह से रहती है और सामान्यतः जो पूर्वी प्रशांत महासागर का विषुवतीय क्षेत्र है इस सामान्यतः थोड़ा सा कूलर एरिया रहता है, थोड़ा सा ठंडा रहता है और ये जो पश्चिमी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है थोड़ा सा वार्म रहता है और ट्रेड विंड्स भी इस प्रकार से चलती हैं। अगर पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर का ये जो क्षेत्र है ये सामान्य से अधिक गर्म होना शुरू हो जाए, सामान्य से अधिक तापमान हो जाए, तो आप देख सकते हैं तो सामान्य से अधिक तापमान अगर इसका हो जाता है तो यहाँ की वायु किस प्रकार से हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। और वायु अगर हल्की होगी तो आप जानते हैं कि ये वायु ऊपर उठती है और ऊपर उठती है किसको लेकर के, वाष्प को लेकर के ऊपर उठती है और ऊपर बादल बनते हैं और बरसात होते हैं। और आप जानते हैं कि जो हवाएं हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। जब यहाँ का तापमान गिरता है तो यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्रफल बनता है और उच्च दाब के क्षेत्र से जो व्यापारिक जो पवने हैं वो पवने इस प्रकार से होना शुरू हो जाती है।
तो इसको हम कहते हैं एल नीनो की घटना। जब एल नीनो की ये घटना घटती है तो इस क्षेत्र में कम बरसात होती है और मानसून भी भारत में नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। दक्षिण पूर्व एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में कम बरसात होती है, खासतौर से जो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है उसमें ये सूखे का कारण बनता है। इसके ठीक विपरीत स्थिति क्या है? ला नीना की इसकी स्थिति है। पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो सतही औसत तापमान है ये सामान्य से कम हो जाता है। जब सामान्य से कम हो जाता है तो ये जो पवने हैं, जो व्यापारिक पवने हैं, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ बहुत तेजी से चलती हैं, प्रबल हो जाती हैं। और ये स्थिति न केवल ऑस्ट्रेलिया में, खासतौर से उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि ये दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में, इंडोनेशिया में, चीन में, भारत में बेहतर बारिश के लिए जिम्मेदार होती है। मानसून भी ला नीना की घटना से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो निम्न दाब और उच्च दाब की ये स्थितियों से अंतर आता है और इसका मानसून पर भी प्रभाव होता है। जैसे ला नीना की घटना से जब पवने इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग, प्रबल पवनें इस प्रकार से चलती हैं, तो प्रबल पवनों के इस प्रकार से चलने से आप देखेंगे कि पेरू और इक्वाडोर के जो तटीय क्षेत्र हैं उसमें कम बरसात होती है, सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। जबकि जो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है और चाहे इंडोनेशिया है और भारत है, वहां पर सामान्य तौर से अधिक बरसात के लक्षण देखने को मिलते हैं, बेहतर बारिश होती है। ये ला नीना का इम्पैक्ट है। अब इसको हम एक देख लेते हैं सामान्यतः एक भाषा में, जो यहाँ सामान्य हमने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो स्पेनिश भाषा में ला नीना को क्या कहा जाता है? स्पेनिश भाषा में इसको कहते हैं लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। जबकि एल नीनो को स्पेनिश भाषा में क्या कहा जाता है? लिटिल बॉय कहा जाता है। ला नीना पूर्वी मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में औसत समुद्री सतही तापमान का निम्न हो जाना है और इसे समुद्र की सतह के तापमान में कम से कम 5 क्रमिक त्रैमासिक अवधि में कितनी कमी दर्ज की जाती है? 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक की कमी द्वारा दर्शाया जाता है। आप ये जो नॉर्मल कंडीशन है, जो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन, एल नीनो की कंडीशन और ला नीना की कंडीशन आप देख रहे हैं, तो ये जो कंडीशन है ये क्रमिक रूप से आती है और ये क्रमिक रूप से 2 से 7 वर्ष का समय लेती है। तो 2 से 7 वर्ष के बीच में ये इस प्रकार की स्थितियां प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलती है। जब पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जल का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है तो ला नीना की घटना देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये ला नीना की सामान्य स्थितियों को प्रकट करता है। ला नीना में सामान्यतः किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होता है? सामान्यतः आपने समझ लिया है, लेकिन इसको एक भाषा में भी देख लीजिए कि ला नीना की जो घटना है ये उष्ण कटिबंधीय प्रशांत, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य प्रशांत महासागर क्षेत्र में सामान्य से ठंडे जल के कारण होती है। ये आपने समझ लिया है। ला नीना की जो विशेषता है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में सामान्य से कम वायुदाब का निर्माण होता है। तो पश्चिमी महासागर क्षेत्र में क्या होता है? तापमान जब बढ़ता है तो दाब किस प्रकार का हो जाता है? दाब कम हो जाता है और कम दाब में ही उच्च दाब से हवाएं आती हैं और तेजी से हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और यही कारण है कि उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बेहतर बरसात होती है। भारत में भी मानसून सकारात्मक होता है। ये निम्न दाब के क्षेत्र वर्षा वृद्धि में योगदान देते हैं। जो प्रबल ला नीना है, इसकी घटना उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती है। मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सामान्य से उच्च दाब भी ला नीना की एक विशेषता मानी जाती है। इसके कारण क्षेत्र में बादल कम बनते हैं और वर्षा कम होती है। तो ये दोनों स्थितियों पर आपने बात कर ली है। उष्ण कटिबंधीय दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, संयुक्त राज्य अमेरिका के खाड़ी तट एवं दक्षिण अमेरिका के पंपास क्षेत्र में सामान्य से अधिक सूखे की स्थिति निर्मित होती है। जैसा कि अभी आपको बताया गया अभी था कि नक्शे में किस प्रकार से वर्षा नकारात्मक रूप से इस क्षेत्र में प्रभावित होती है। खासतौर से दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वो सूखे से प्रभावित हो जाता है। अगर ला नीना का जो पूरा घटना है इसके विश्व पर प्रभाव को देखें, यूरोप पर प्रभाव को देखें और साथ ही पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र और दक्षिण अमेरिका में प्रभाव को देखें, तो यूरोप में ला नीना के कारण उत्तरी यूरोप, विशेष रूप से जो ब्रिटेन है, उसमें कम सर्दी होती है, लेकिन जो दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप है उसमें अधिक सर्दी पड़ती है और जिसके कारण भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसमें बर्फबारी भी होती है। दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में आपने देखा कि पेरू और इक्वाडोर में ला नीना सूखे का कारण बनता है, सूखा वहां पर होता है। और जो पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है उसमें ला नीना उन क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना में वृद्धि करता है जिसके प्रभावों के लिए ये सबसे अधिक असुरक्षित है। आपको जैसा अभी बताया गया था कि इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बरसात होती है, तो जितने पहाड़ी इलाके हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में और चाहे चीन में, वहां पर भूस्खलन की जो संभावनाएं हैं वो बेहद ज्यादा अधिक हो जाती हैं।
और ऑस्ट्रेलिया में भी ये भारी बाढ़ का कारण बनता है ला नीना। तो यही इसके प्रभाव है। एक सामान्य कॉन्सेप्ट है ला नीना, एल नीनो और न्यूट्रल स्थिति किस प्रकार से रहती है। व्यापारिक पवनों का भी इसमें योगदान रहता है। वायुदाब की निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब की स्थितियां इसमें रहती हैं और साथ ही कम तापमान का क्षेत्र और अधिक तापमान जैसी स्थितियां भी रहती हैं जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को प्रभावित करती हैं। तो इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोग्राम संभव 2024 की सफलता को ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान आपके लिए लेकर आया है संभव 2025, जिसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार से हैं। 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न विगत वर्ष के प्रश्नों के गहन विश्लेषण पर आधारित, 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग और सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज सभी उम्मीदवारों के लिए इसका ओपन एक्सेस रहेगा। तो इस प्रोग्राम से आप जरूर जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ला नीना के प्रभाव से किस क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ता है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट या उत्तरी अमेरिका, उत्तर अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।